हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएम फंडास पर। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सारी टर्मिनोलॉजीज और जो भी इमेजेस फॉर्म होती हैं कॉन्वेक्स मिरर से वो मैं आपको बताऊंगा। और 100% बस आप बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, आपको डेफिनेटली हर एक चीज़ हर एक पॉइंट समझ में आएगा। और अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व जरूर करूँगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज का टॉपिक बेटा जो है वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर का मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है बेटा वो हमेशा किसी ना किसी स्फेयर को काट कर बनाया गया है। ठीक है, तो जो स्फेयर है उसका जो सेंटर है सी, यहां पे हम बोलते हैं सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आपको ये लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीट करते रहिए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर का ये मिड पॉइंट है पी, इसको बोलते हैं पी, और पी को बोलते हैं बेटा हम पोल। ठीक है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट होता है एफ, एफ को बोलते हैं हम फोकस। ठीक है, और देखिए जो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं बेटा हम फोकल लेंथ। ठीक है, और देखिए यहां से जो P और C है ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? P पॉइंट से और C पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? PC इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो अब आप देखिए ध्यान से कि अब हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस को फॉर्म करना है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, आप वो ध्यान से समझिएगा, आपको इमेज फॉर्मेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला रूल है, तो देखिए पहला रूल है आपका, ये आपको मैं बना के दिखा रहा हूं कि पहला रूल कौन सा है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है बेटा, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही लाइन पर रहते हैं हमेशा, और इस लाइन को हमेशा क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, पीए से डिनोट कर रहा हूं मैं, है ना, कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब पहला रूल है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जब ये रे कॉन्वेक्स मिरर की सरफेस से टकराती है तो कॉन्वेक्स मिरर इसे डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने का मतलब होता है बेटा फैला देता है। तो यहां देखिए पैरेलल रे थी, टकराई और डाइवर्ज हो गई। अगर हम इस रे को देखेंगे तो बेटा यहां पे ऐसा लगेगा कि जो ये रे आ रही है ये फोकस से आ रही है। ठीक है, तो पहला रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है रे। कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या है? उसकी सरफेस से टकराने के बाद ये रे डाइवर्ज हो जाती है और देखने पर ऐसा लगता है कि ये रे कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। जो दूसरा पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखना आप लोग। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। अगर कोई रे फोकस की तरफ जाना चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, अपनी सरफेस से टकराने के बाद इस रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देता है। मैंने क्या कहा बेटा? अगर कोई रे फोकस की तरफ जाना चाहे तो इस सरफेस के इस पार तो आ नहीं सकती क्योंकि ये सिल्वर कोटिंग है। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर की सरफेस से टकराती है तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देता है। यह है आपका सेकंड रूल। और जो थर्ड रूल है आपका,
ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपके कानों में ये बार बार जाएगा और आप बार बार देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहे तो जो ये कॉन्वेक्स मिरर है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इस रे को जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पर वापस भेज देता है। तो मैंने इस लाइन में क्या बोला बेटा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाना चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रे को जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ पर वापस भेज देता है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो सीखेंगे। तो आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसे मैं रफ करता हूं बेटा। देखिए बेटा, अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। पहला है ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट इंफिनिटी। ठीक है बेटा, जो पहला है मेरा, हम क्या करेंगे बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हम इनफाइनाइट पे नहीं रख रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस और ये आपका पोल। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, इमेज को कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, यहां तो रख नहीं सकते क्योंकि ये तो मिरर का बैक बिहाइंड है। ठीक है, तो हमें फ्रंट पे ही रखनी है। सपोज मैंने एक इमेज रखी यहां पर, इसका नाम है ए बी। अब देखिए क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे गई, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है बेटा, अभी हमने देखा था, कॉन्वेक्स मिरर इसे डाइवर्ज कर देगा और ये रे हमें ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से। पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज हम क्या करते हैं बेटा, इस जो ऑब्जेक्ट से एक रे कहां जा रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये देखिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ले गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही कर लेना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो ये रे आपस में कट कर रही हैं, कहां पे कर रही हैं, टी पोल और फोकस के बीच में, तो यहां पे एक इमेज बनेगी। ठीक है, अब ये इमेज में सीधी ही क्यों बना रहा हूं, ये आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है बेटा कि अगर ये रियल में तो मिल रही है, ये रे आपस में मिल रही है, रियल में नहीं मिल रही है, ये तो कभी नहीं मिलेंगी रियल में क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही है। ये रे जो रियल में थी ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, ये डाइवर्ज हैं तो ऐसे फैल जाएंगी दूर तक। ठीक है, तो ये नेवर मीट, कभी भी मीट नहीं करेंगी। लेकिन जब हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपस में कहा मिली है, पोल और फोकस के बीच में। तो यहां पे हम, जहां पे दो रे आपस में मिलती हैं वहां पे एक इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने इसको सीधा ही क्यों बनाया है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी इमेज बन रही है। तो जब भी वर्चुअल या फिर इमेजिनरी कह लीजिए आप, जब भी बेटा वर्चुअल इमेज होती है तो वो हमेशा कैसी होती है, अपराइट होती है। अपराइट मतलब सीधी होती है। ठीक है बेटा, और इसमें जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है बेटा, पोल बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। ठीक है,
ये बात आपको आ रही है समझ में? ठीक है, अब देखिए आप, और हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये अपराइट बन रही है और वर्चुअल, और बिटवीन कहां बन रही है, पोल एंड फोकस के बीच में। अब हम देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को बेटा हम रखते हैं दूसरे केस में एट इंफिनिटी। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और ये आपका पोल। अब मैंने ऑब्जेक्ट को बेटा कहां रखा है, इनफाइनाइट पे। सपोज ये मेरा इनफाइनाइट पे एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे देखिए इनफाइनाइट से हमेशा कैसी आती है, रे पैरेलल। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है बेटा, पैरेलल रेस को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, और हमेशा ऐसा लगता है कहां मिल रही है, फोकस पे। तो यहां पे भी देखिए ये इमेज इतनी बड़ी है और ये भी पैरेलल होगी, और पैरेलल होने के बाद इसका काम क्या है, इसको डाइवर्ज कर देगा, और ऐसा लगेगा हमें ये कहां पे मिल रही, फोकस पे। तो इसमें देखिए दोनों जो रे थी हमारी पैरेलल, कॉन्वेक्स मिरर ने इनको डाइवर्ज कर दिया, तो ये कभी भी आपस में रियल में नहीं मिल सकती हैं। ये कभी दो रे आपस में रियल में मिलेंगी बेटा, कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन जब हम इन्हें पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमेशा कहां पे मिल रही है, फोकस पे। तो वर्चुअली मिल रही है, तो इस केस में वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, अपराइट। अपराइट मतलब सीधी, ठीक है बेटा। और बन कहां रही, फोकस पे बन रही है, एफ पर, ठीक है। और यहां पे देखिए आप, अगर हम इसकी बात करें वर्चुअल अपराइट फोकस पर, और इसकी अगर हम बात करें कि ये क्या होगी बेटा, वर्चुअल तो है, ये अपराइट भी है, फोकस पे बन रही है, और हाँ सारी चीजें बेटा। इस केस में जो इमेज बन रही है हमारी वो बहुत ही छोटी, मतलब इसको हम लिखेंगे बेटा हमारी पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। और इस केस में इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा ये था और इमेज बनी है ये, तो ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, तो बोलेंगे हम बेटा इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए बेटा, मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस बार बार बनाऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।